आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको तीसरा प्रकार का गुणसूत्र जो उत्परिवर्तन है वो समझाऊंगा। तीसरे प्रकार का जो उत्परिवर्तन यानी कि जीनोम उत्परिवर्तन। जैसे कि थोड़ा पीछे की तरफ बढ़े तो पीछे मैंने आपको क्या समझाया था, उत्परिवर्तन मैंने आपको समझाया था। उत्परिवर्तन तीन प्रकार का होता है: गुणसूत्र उत्परिवर्तन, जीन या पॉइंट उत्परिवर्तन, और तीसरा जो है आपका जीनोम उत्परिवर्तन। तो आज मैं आपको अभी जीनोम उत्परिवर्तन समझाऊंगा। जीनोम उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। जीनोम उत्परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि जीनोम उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आ जाता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या, जैसे मनुष्य में 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में अंतर, यानी कि 46 की जगह या 45 हो जाएंगे या 44 हो जाएंगे, या फिर 47 होंगे, 48 होंगे, 50 गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है। इसको जीनोम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यह जीनोम उत्परिवर्तन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है सगुणिता यूप्लॉइडी और दूसरा असुगुणिता अन्यूप्लॉइडी। तो इनको दोनों को मैं आपको और डिटेल से और अब आपको डिफाइन करूंगा। अभी ये इसका नाम है जीनोम उत्परिवर्तन। जीनोम उत्परिवर्तन जीनोम उत्परिवर्तन जीनोम उत्परिवर्तन क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया। जीनोम उत्परिवर्तन में व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। तो जीनोम उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है सगुणिता यानी कि यूप्लॉइडी, दूसरा होता है असगुणिता यानी कि अन्यूप्लॉइडी। ठीक है। सगुणिता में क्या होता है? सगुणिता तीन प्रकार का होता है। एक गुणित यानी कि मोनोप्लॉइडी, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा द्विगुणित, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है बहुगुणित, इसको हम 3 या 4n जो भी होगा उससे रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन 2, दो तक, यहाँ दो से अधिक अगर हैं तो उसको हम 3 या 4n से, जैसे कि आपका बहुगुणित में भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष 3n होता है। ठीक है, तो वो आपका बहुगुणिता में के अंतर्गत हो गया। तो सगुणिता तीन प्रकार का होता है: मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ठीक है। अब हम बात करते हैं असुगुणिता की। ये इंपॉर्टेंट है। असुगुणिता अन्यूप्लॉइडी दो प्रकार का होता है। एक होता है अधोगुणिता, ठीक है, अधोगुणिता, और दूसरा अधोगुणिता जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, यानी कि संख्या अपनी संख्या से कम हो जाती है। तो अधोगुणिता में एक होता है एक न्यून सूत्रता। एक न्यून सूत्रता तीन शब्दों से मिला है। एक, दूसरा है न्यून, तीसरा है सूत्रता, जिसमें एक न्यून का मतलब होता है कम होना, जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। एक गुणसूत्र, सूत्रता गुणसूत्र। ठीक है। तो एक न्यून सूत्रता यानी कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसको एक न्यून सूत्रता कहते हैं। जैसे 2n-1 यानी कि 46 हैं, तो 46 ऋण 1, 26 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 46 माइनस 1, 46 में से एक गुणसूत्र जो है कम हो जाएगा, तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें 45 होगी। इसकी इस स्थिति को इंग्लिश में हम मोनोसोमी कहते हैं और हिंदी में इसको एक न्यून सूत्रता कहते हैं। यानी कि 46 में से मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें से एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। तो 2n-1 इसका फॉर्मूला है। तो एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें 45 रह जाती है। दूसरी है द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता, द्वि मतलब दो, न्यून मतलब कम, सूत्रता गुणसूत्र, यानी कि जिसमें दो गुणसूत्र कम हो जाएंगे, इसको इंग्लिश में नलीसोमी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 2n-2 होता है, यानी कि 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। 46 में से दो गुणसूत्र जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। 2n-2, -2 कर लेंगे, 26 -2 हो जाएंगे, तो उसमें आपका गुणसूत्रों की संख्या 44 ही रह जाएगी। ठीक है। 2n का मतलब गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या है, तो ये 2n-2, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपकी 44 रह जाएगी। इसको नलीसोमी यानी कि द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। दूसरा आपका इधर असुगुणिता, दूसरा एक प्रकार अधोगुणिता। अधोगुणिता मतलब गुणसूत्रों की संख्या का कम होना। दूसरा है असुगुणिता का दूसरा प्रकार है अधिगुणिता। अधि मतलब अधिक, जिसमें गुणसूत्र संख्या से अधिक हो जाते हैं, इसको अधिगुणिता कहते हैं। अब इसमें क्या है, दो प्रकार का होता है अभी। एक अधिसूत्रता यानी एक गुणसूत्र का अधिक होना, एक अधिसूत्रता, एक गुणसूत्र का अधिक होना, इसको इंग्लिश में ट्राइसोमी कहते हैं। वहां जैसे 2n-1, 2n-2 था, यहाँ 2n+1, यानी कि गुणसूत्र की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? 46 थे, 46 में एक और प्लस यानी कि 47, यानी कि गुणसूत्र कहीं एक जो क्रोमोसोम होगा उसमें गुणसूत्र की संख्या एक जगह पे जो है वो ट्राइसोमी हो जाएगी। यानी जैसे कि 46 गुणसूत्र हैं, 46 में से कोई एक गुणसूत्र जो है उसमें
3 हो जाएंगे। जैसे कि मान लिया सपोज करिए 18वें नंबर का गुणसूत्र है, 18वें नंबर के गुणसूत्र में 1x 2x होते हैं। सपोज करिए 1x और उसमें ऐड हो गया, तो अब 18वें नंबर पे 3x हो गए, जबकि 2 ही होने चाहिए थे। तो वहां 3x होने की वजह से गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46 + 1, यानी कि 18वें गुणसूत्र में 3x हो गए। ठीक है, 18वें गुणसूत्र में 3x हो गए। तो ऐसी स्थिति, जबकि 2 होने चाहिए थे, तो एक गुणसूत्र बढ़ गया। तो जहां पर गुणसूत्रों की संख्या 46 थी वहां अब 47 हो जाएगा। इसको ट्राइसोमी कहते हैं। अगर 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 18वें गुणसूत्र की हम ट्राइसोमी कहेंगे। उसको 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो गई, 3x हो जाएंगे उसमें। तो इसको एक अधिसूत्रता यानी एक गुणसूत्र का अधिक होना। ठीक है, ऐसे ही द्विअधिसूत्रता, द्वि मतलब 2, अधि मतलब अधिक, सूत्रता गुणसूत्र, टेट्रासोमी कहते हैं इसको, जहां पर जो है गुणसूत्रों की संख्या 2 बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर इसका फॉर्मूला 2n + 2 है। 2n + 2, यहां पर गुणसूत्र की संख्या जो है 46 की जगह 48 हो जाएगी। ठीक है, यह भी इसी कारण होगा, किसी भी एक सेट में, किसी भी नंबर के सेट में, क्रोमोसोम के सेट में 2 गुणसूत्र बढ़ जाएंगे। तो इस स्थिति में यहां पर इसको 4 गुणसूत्र जो है 46 की जगह गुणसूत्र जो है वो 48 हो जाएंगे। इसको टेट्रासोमी कहते हैं, द्विअधिसूत्रता, इसको टेट्रासोमी कहते हैं। जैसे कि अब यहां मैंने एक गुणिता, ये मैं जो समझा चुका हूं वही चीज इसमें है। एक गुणिता क्या है, एक गुणिता n से रिप्रेजेंट करते हैं, द्विगुणिता को 2n से, और बहुगुणिता को 3n या फिर और अधिक से रिप्रेजेंट करेंगे। एक न्यून सूत्रता 2n - 1, द्विन्यून सूत्रता 2n - 2, एक अधिसूत्रता 2n + 1 और द्विअधिसूत्रता 2n + 2। ठीक है, तो छोटी सी एक परिभाषा इसमें, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आप पूरा समझा चुका हूं जो मैंने इसमें अब लिखा है, आप इसको वैसे समझेंगे आप। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उक्त बदलाव किसी भी गुणसूत्र में आ सकता है। उक्त बदलाव का मतलब क्या हुआ, यानी कि हो सकता है एक गुणित हो, द्विगुणित हो, बहुगुणित हो, या फिर गुणसूत्र की संख्या 1 कम हो जाए, या गुणसूत्र की संख्या 2 कम हो जाए, या गुणसूत्र 1 अधिक बढ़ जाए, या फिर 2 अधिक बढ़ जाए। तो 23 जोड़े होते हैं, वह 23 जोड़े में से किसी भी एक जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। और अगर ये स्थिति आती है जब गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आता है, यानी कि गुणसूत्र जो है 46 की जगह 45 हो गए, या 44 हो गए, या फिर 47 हो गए, 48 हो गए, तो इन स्थितियों को सिंड्रोम कहते हैं। इसमें कुछ न कुछ शरीर में कमियां हो जाती हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 45 हो गई तो कुछ न कुछ शरीर में कमी हो जाएगी। अगर 2 होंगे, 2 कम हो जाएंगे, यानी 44 हो गए, तो भी कुछ न कुछ कमी हो गई। अगर 1 बढ़ जाएगा तो भी कुछ न कुछ कमियां रहेंगी, और अगर 2 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं तो भी कुछ न कुछ शरीर में कमियां रहती हैं। ये क्या कमियां रहती हैं ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझाना चाहूंगा कि अगर ये चीजें होती हैं, यानी कि किसी व्यक्ति में मोनोसोमी हो जाती है, नलीसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, टेट्रासोमी हो जाती है, तो इन स्थितियों को कहते हैं सिंड्रोम। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न भिन्नता को सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये फिर मैंने उदाहरण से आपको समझा रखा है। 2n - 1 यानी कि 2x - 1, 1x हट जाएगा। किसी भी संख्या में 2x थे, 2 में से 1x हट गया तो एक ही x बचेगा। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी, 45। ऐसे ही दूसरे में 2n - 2 है, तो इसके उदाहरण में भी 2n - 2, 2 क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र में 2x होंगे, तो उसमें से 2 के 2x खत्म हो गए तो 0 हो जाएगा। यानी एक संख्या में सपोज करिए 21वें गुणसूत्र है, 21वें गुणसूत्र में 2n - 2 यानी कि नलीसोमी हो जाती है। तो 21वें गुणसूत्र में 2x तो कुल थे, उसमें से 2 के 2 चले गए, तो 21वां गुणसूत्र जो है वो 0 हो जाएगा। अब कुल गुणसूत्र 46 थे, 21वें के 0 होने की वजह से आप कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, क्योंकि 2 गुणसूत्र ये निकल जाएंगे, तो 44 हो जाएंगे। ऐसे ही आपका एक अधिसूत्रता में क्या होगा, 2n + 1 है। 2n + 1 यानी कि अगर सपोज करिए 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और ऐड हो जाता है तो ये XXX हो जाएंगे। जहां पे 2 होने चाहिए थे वहां 3 हो जाएंगे। तो 2 होते तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती, लेकिन यहां 3 हो गए हैं तो यहां पर आप 47 गुणसूत्र हो गए हैं। ठीक है, तो यह स्थिति भी कोई ना कोई सिंड्रोम है। अभी ये सिंड्रोम सब मैं आगे आपको समझाऊंगा।
अगला है अधिसूत्रता यानी कि टेट्रासोमी 2n+2। 2n+2 में क्या है, किसी भी एक सेट में, गुणसूत्र के सेट में 2x गुणसूत्र हैं, उसमें 2x और जुड़ जाते हैं तो 4x गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, यह 4x गुणसूत्र जो हैं ये कुछ न कुछ कमियां शरीर में लाएंगी, तो इन स्थितियों को जो है सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब उत्परिवर्तन से संबंधित प्रैक्टिस टाइम है। उत्परिवर्तन जो मैंने आपको समझा रखा है पूरा, उत्परिवर्तन और उसके प्रकार, उसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? गुणसूत्र उत्परिवर्तन को समझाइए। गुणसूत्र उत्परिवर्तन, इसमें क्या परिवर्तन आता है? गुणसूत्र उत्परिवर्तन में इसमें जीन्स की स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरा है, उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जीन अथवा बिंदु उत्परिवर्तन को समझाइए। ये जीन उत्परिवर्तन को समझाना है, तो जीन या बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, उनके स्थान में बदलाव आ जाता है। तीसरा प्रश्न है, उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जीनोम उत्परिवर्तन को समझाइए। अब जीनोम उत्परिवर्तन में क्या बदलाव होता है? जीनोम उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या ही परिवर्तित हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या सामान्यतया मनुष्य में 46 होते हैं, 46 की जगह 45 या 44 या फिर बढ़ाएंगे तो 47 या 48 हो सकती है, 49 तक हो सकती है। चौथा प्रश्न है, नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के होते हैं और उनके नाम बताने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। आपको फिर याद दिला दूं, यूरेसिल जो होता है वो कहाँ होता है? यूरेसिल आपके आरएनए में पाया जाता है, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। असुगुणिता व सगुणिता किसे कहते हैं, यानी यूप्लॉइडी और अन्यूप्लॉइडी, अभी आपको समझा रखा है। असुगुणिता और सगुणिता, यूप्लॉइडी सगुणिता 3 प्रकार का होता है और असुगुणिता 2 प्रकार का होता है, आगे आप उसमें देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको आप याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जीन या पॉइंट म्यूटेशन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप सही से समझिएगा। थैंक यू।